हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो रूल है, आज का जो ये वीडियो है, वो हमारे नाउन का पार्ट 3 है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो यूजुअली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले डिस्कस करते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स नेम्स है कलेक्शन के लिए, ठीक है। और वो कलेक्शन किस चीज का हो सकता है? या तो पीपल का कलेक्शन होगा या किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप जजेस वर्ड आप जानते हैं, आप स्टूडेंट्स वर्ड भी जानते हैं, ठीक है। आपने मेंबर्स वर्ड भी सुना हुआ है। ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे प्लूरल टर्म्स हैं, राइट। लेकिन अगर किसी पैनल में, ठीक है, जैसे आपने नच बलिए या इस तरह के बहुत सारे शोज देखे जहां पर पूरा का पूरा जजेस का पैनल होता है, उस पैनल के लिए हम फिर क्या वर्ड यूज करते हैं? जूरी। अब ये जो जूरी वर्ड है, ये कलेक्शन है किसका? जजेस का। तो ये जो कलेक्टिव नाम है, यही है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत सारे क्लास में होते हैं, लेकिन टुगेदरली हम स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? क्लास। तो ये जो क्लास वर्ड हुआ, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर? मेंबर्स, टीम मेंबर्स हो सकता है, स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, काउंसिल मेंबर हो सकता है। तो आप कुछ भी यूज करिए, आप या तो कहिए टीम मेंबर्स या हमने काउंसिल मेंबर्स कहा, ठीक है। अब ये जो भी टीम या काउंसिल वर्ड है, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ये वो वर्ड, ये जो वर्ड है, ये है कलेक्शन किसका? मेंबर्स का। क्लियर? तो बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? वो नेम्स है किसका? कलेक्शन का। किसका कलेक्शन? नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि आप सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स की जो आप नॉर्मली सुनते हैं, लाइक जूरी, क्लास, हर्ड। अभी मैंने आपको ये सारे वर्ड्स बताए, ठीक है। कमिटी मेंबर्स हो सकता है, टीम हो सकता है, स्टाफ मेंबर्स हो सकता है, कुछ भी। तो ये सारे जो टर्म्स है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, आपको याद रखना है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को देखने जा रहे हैं जो यूजुअली एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं एग्जाम में, और जो हम खुद भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला वर्ड आप देख रहे हो इस लिस्ट में, हर्ड। तो हर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन है। किसका कलेक्शन है ये? ग्रुप ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स का। पैक वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? ये ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स है, जैसे कि वुल्फ या डॉग्स। कैनाइन एनिमल्स मीन्स जो फ्लैश ईटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानवरों के ग्रुप के लिए, ऐसे जानवरों के कलेक्शन के लिए हम पैक बोलते हैं। बर्ड्स का जो कलेक्शन होता है, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के लिए हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हैं? फ्लॉक। फ्लॉक वर्ड आप शिप या गोट्स के लिए भी यूज करते हैं। आपने बीज देखा होगा या इंसेक्ट्स को देखा होगा, वो एक साथ झुंड में होते हैं। जैसे आपने बीज को एक साथ मूव करते हुए देखा होगा। तो उनके ग्रुप के लिए, उनके कलेक्शन के लिए हम स्वॉर्म वर्ड यूज करते हैं। आपने फिश को देखा होगा, वो पानी में एक साथ मूव करते हैं, तो हम उस कलेक्शन के लिए शोल वर्ड यूज करते हैं। ग्रुप वर्ड खुद एक कलेक्टिव टर्म है जो जनरली किसी भी चीज का या पीपल का या प्लेस का या थिंग या एनिमल्स का कलेक्शन शो करता है आपको। क्राउड वर्ड जो है वो हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गैंग वर्ड जो है वो आप यूज करते हो ग्रुप ऑफ क्रिमिनल, या फिर आपने सुना होगा आजकल जैसा कि हम कहते हैं माय, लाइक मैं अगर अपने लिए कहूँ तो मैं कह सकती हूँ माय गर्ल गैंग, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा गर्ल का जो ग्रुप है वो। अब आपको ये याद रखना है कि गैंग बेसिकली जो है वो मिस्चीवियस एक्ट्स के लिए होते हैं, तो बेसिकली हम इसे यूज करते हैं क्रिमिनल्स के लिए। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो अगर आप गर्ल्स या बॉयज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि दे हैव सम मिस्चीवियस, दे आर सम मिस्चीवियस, समवॉट मिस्चीवियस, ठीक है। मॉब की बात करें तो मॉब क्या है? भीड़, जिसे आप कहते हैं बेकाबू भीड़ के लिए। तो जहां पर एंग्री या अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप होगा, हम उसके लिए मॉब वर्ड यूज करते हैं। स्टाफ क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, सेम वर्क प्लेस पे जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके कलेक्शन के लिए हम स्टाफ मेंबर्स यूज कर सकते हैं या स्टाफ बोलते हो आप।
क्रू वर्ड हम कब यूज करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो एयरक्राफ्ट या शिप पर जो काम करने वाले जितने वर्कर्स होते हैं उनके ग्रुप के लिए क्रू। क्वाड जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर्स के लिए यूज होता है। पैनल वर्ड आपने सुना होगा, ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड क्या होता है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका मेन फंक्शन एडवाइजरी होता है, ठीक है, जो एडवाइस करते हैं आपको, बोर्ड मेंबर्स जैसे होते हैं। बंच आपको पता है, जो जनरली हम ग्रेप्स का पूरा गुच्छा जो होगा उसके लिए ग्रेप्स का बंच कहते हैं। फ्लावर्स का बंच होता है, ठीक है। पीस का हो सकता है, अगर आप डिफरेंट फ्लावर्स को एक साथ लेकर एक साथ अगर उसका कलेक्शन लेते हैं डिफरेंट फ्लावर्स, तो हम उसको बुके भी कहते हैं, ठीक है। पर कीज क्या होगा, सारी चाबियां होंगी, तो जब सिमिलर चीजों का कलेक्शन हम बनाते हैं तो हम वहां पर उसको बंच से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप खुद भी इन्हें डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो आज हमें डिस्कस करना है। हमारा कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि हमें कलेक्टिव नाउन कैसे यूज करना है। तो पहले देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना होता है। जो कलेक्टिव नाउन्स होंगे स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने देखा टीम वर्ड देखा, आपने क्लास देखा, आपने हर्ड देखा, कुछ भी इनमें से कोई भी आप यूज करिए। इन्हें हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। आप इन्हें सिंगुलरली भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर मीनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम इन्हें प्लूरल मीनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। पर इनका यूजेस जो है वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। यानी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप इन नाउन्स को, इन कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लूरल। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपने कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर यूज किया है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा एक्सक्यूज मी, और जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे अगर उसके लिए वो भी सिंगुलर होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने उसे प्लूरल फॉर्म में यूज किया है तो जो वर्ब होगा वो आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी हम प्लूरल यूज करेंगे। राइट। एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। मैंने आपको रूल यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सक्यूज मी। अ कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी होगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। क्लियर। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अर्ली एवरी मॉर्निंग द हर्ड, यहाँ पे आपने हर्ड वर्ड यूज किया है कलेक्टिव नाउन, पर आप देख रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर है, इट्स लीडर, हुज लीडर, हर्ड, अपने लीडर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम याद रखिए सेंटेंस में आपको क्लूज दिए, जब आपको एरर स्पॉटिंग करना होता है तो आपको सेंटेंस में स्लैशेस दिए जाते हैं या कहीं ना कहीं सेंटेंस में प्रोनाउन या वर्ब को जो है वो करेक्ट करके दिया जाता है ताकि आप वहां से क्लू कंसिडर करके अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सके। अब जैसे सपोज यहाँ पे आपको दिया था एवरी मॉर्निंग द हर्ड फॉलो देयर लीडर, अगर दिया होता तो आपको ध्यान रखना था कि ये क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रुप है हर्ड, जो जानवरों का हर्ड है, ग्रुप है, वो अपने लीडर को फॉलो कर रहा है। मतलब ये इंडिविजुअलाइज नहीं है, ये सारे एक साथ उसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर इन मीनिंग है। तो हमने वर्ब क्या रखा, सिंगुलर, हमने प्रोनाउन क्या रखा, सिंगुलर। अब आप फॉलोज देख रहे हो, ये सिंगुलर वर्ब हो गया आपका, और आप देख रहे हो प्रोनाउन इट्स लिखा हुआ है जो खुद भी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। क्लियर। यानी कि जब आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यूज करेंगे तो वर्ब और प्रोनाउन अगर यूज होगा तो वो हम सिंगुलरली यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ आपको मिल रहा है, टुडे मिस रेड्डीज क्लास टेक्स इट्स सोल टेस्ट। ओके। अब आपको यहाँ पे देखना है पर्सन इज मिस रेड्डी, उनकी क्लास लेगी ये टेस्ट, एसओएल टेस्ट की बात हो रही थी, इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये क्लास सारे के सारे बच्चे इंडिविजुअली ये टेस्ट नहीं दे रहे, वो सारे के सारे लोग ये टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपने यहाँ पे से सिंगुलर कंसिडर किया और हमने प्रोनाउन यहाँ पे और वर्ब दोनों सिंगुलर यूज किया। क्लियर। लेकिन जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आफ्टर 8 आवर्स सिटिंग इन द स्टफी कोर्ट रूम में 8 घंटों तक बैठने के बाद जूरी स्ट्रेच, अभी जूरी क्या था, कलेक्टिव नाउन, हमने डिस्कस किया था। लुक एट देयर वॉचेस, अब वो अपने अपनी घड़ियों में अपनी अपनी यानी इंडिविजुअली बात हो गई, जब इंडिविजुअली होगी इसका मतलब आपने इसको प्लूरलाइज कर दिया है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में कंसिडर होगा। अब अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा, देयर जो आपका प्रोनाउन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब आगे बढ़िए, इसमें और भी दिया हुआ है, देखिए जूरी स्ट्रेच लुक
देखिए दोनों हमने प्लूरल ले लिया। एट देयर वॉचेस, अपनी अपनी घड़ियों पे देखा। एंड हेड, हेड मतलब आगे की तरफ बढ़े, कहाँ की तरफ बढ़े हैं, अपने कार्ड की तरफ, ठीक है, ताकि वो अपने घर की तरफ निकल सके। हेड प्लूरल आ गया फिर से। टू देयर कार्ड्स, अपने अपने, एक कार में तो नहीं जा रहे, अपनी अपनी कारों में जाएंगे, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज किया, तो ये भी प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। क्लियर हो गया अभी आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आफ्टर टेकिंग अ टेस्ट, टेस्ट देने के बाद द क्लास, वही वर्ड लिया है जो यहां लिया था सेकेंड एग्जाम्पल में। द क्लास स्टार्ट देयर पेपर, अब सब इंडिविजुअली देंगे अपना पेपर ऑन शेक्सपियर सोनेट, ठीक है, एक साथ। यहाँ पे सारे कौन सा ले रहे थे, एसओएल टेस्ट ले रहे थे। कहने का मतलब ये था कि वो सारी जो पूरी क्लास है वो अपना एसओएल टेस्ट देने के लिए रेडी थी, ठीक है। और नीचे हमने बात की है फोर्थ एग्जाम्पल में कि वो अपने अपने पेपर्स दे रहे हैं ऑन शेक्सपियर सोनेट। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सेंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट पे कि आप उन्हें सिंगुलरली यूज कर रहे हैं या प्लूरली यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो सेंटेंस में अगर उसके लिए कोई वर्ब आएगा या प्रोनाउन आएगा तो आपको उसे सिंगुलर यूज करना है, लेकिन अगर सेंटेंस में आपने उसे प्लूरल बनाया है, कॉन्टेक्स्ट प्लूरल है, तो जो वर्ब और प्रोनाउन आप उसके लिए, उस कलेक्टिव नाउन के लिए यूज करेंगे वो ऑलवेज प्लूरल होगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये रूल क्लियर है। इसी तरीके से मिलेंगे एक नए रूल के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।